सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। हमारा देश त्योहारों का देश है, लेकिन इलेक्शन का भी देश हो रहा है भाई। हरियाणा का जब चुनाव हुआ, पहले लोकसभा फिर विधानसभा, 2-4 महीने बाद फिर महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, फिर अभी दिल्ली का चुनाव है। अभी दिल्ली का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, हरियाणा का चुनाव आ गया, नगर निगम मेयर का। तो इसमें मतलब कितना सीरियस वो इलेक्शन है भाई। जुकर एक विधायक का चुनाव हुआ है, लगभग 2 लाख वोटों का विधायक का चुनाव, लगभग, कहीं ज्यादा भी है कहीं कम भी है, पर एक एवरेज मान ले तो 1 लाख वोटों का चुनाव। उसे डाल जितना एक विधायक का चुनाव ना, उसे तर्ज पे यो मेयर का चुनाव, इसमें एमसी चुने जावे हैं, मेयर चुना जावा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस चुनाव में जितनी जितनी सीट, जैसे अंबाला से चला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार, भवानीखेड़ा, ने रोहतक, फिर ये गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सारे जो चुनाव होने लग रहे हैं, कितने वैल्यूएबल हैं? ये उतने वैल्यूएबल हैं जब भाजपा लोकसभा में जीती, फिर उन्होंने कहने लगी विधानसभा में भाई डबल इंजन की सरकार चाहिए तो विधानसभा में जिताओ। अब जब विधानसभा में जीत गई, तो अब भाजपा सरकार या को है कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए तो हमारे मेयर जिताओ। अब देख लो कितनी वैल्यूएबल है। भाजपा तो इतने नारे, इतनी सीरियसनेस, अधिकारियों का चयन करना, टिकट बांट देना और सारे अटरम पटरम, मतलब फुल सीरियसनेस है, भाजपा इस पर काम कर रही है। कांग्रेस की तरह, कांग्रेस चर्चाओं में भी को नहीं। आज के टाइम की अगर बात करा, हुड्डा साहब कहीं चर्चा में भी नहीं है। अगर आज हम बात करा तो चर्चा में की है, चर्चा का मतलब है एक तरफा, कोई सीरियसनेस नहीं है इलेक्शन की कांग्रेस के प्रति। चर्चा में एक आम आदमी पार्टी तो आई है भाई, हम भी उम्मीदवार की घोषणा करेंगे, लग रहे हैं करण, इनेलो भी थोड़ी सी एक्टिव सी हो रहा है, लेकिन कांग्रेस चर्चाओं में नहीं है। भविष्य वो भी चर्चाओं में नहीं है। एक तो उन्होंने सोच लिया चल यार इलेक्शन आ गए, अगले गेड़े कांग्रेस कुछ बड़ा करेगी। फिलहाल तो स्थिति कुछ नहीं है, बड़ा छोटा कुछ नहीं है, डैमेज है। अब होगा क्या? होगा ये, जहां पे भाजपा की लोकसभा में हवा बनी, फिर हरियाणा में विधानसभा में हवा बनी, और अब मेयर में, मेयर के बाद भी अगर कोई चुनाव होंगे ना, उसमें भी भाजपा मजबूत है। लेकिन भाजपा मजबूत है कमजोर है, इस पर चर्चा नहीं करने का मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य यो कि हरियाणा में कौन कौन सी सीट ऐसी हैं जो भाई मैं यूं सोचूं कि वे तो अनबिलीवेबल है, उसके प्रति भाजपा की सोच बड़ी शानदार है। एक तो आप कर ले भवानी खेड़ा की बात, सुंदर अत्री जिन्होंने टिकट मिली है। अब सुंदर अत्री का चर्चा क्यों है? भिवानी के आसपास की जो 3-4 जगह थी जहां पे इलेक्शन होने थे, या चर्चर की आवाज भाई में छोटे छोटे है ना, चिड़िया सी हंड है तो उनकी आवाज डिस्टर्ब ना हो। जो भिवानी के अंदर आसपास की 2-3-4 जगह इलेक्शन होने थे, उसमें एक भवानी खेड़ा विशेष है। क्यों? और सीटों पे तो किसी को पार्टी के निशान पे टिकट नहीं दी गई, अकेला भवानी खेड़ा में पार्टी के निशान पे टिकट दी गई सुंदर अत्री को। अभी सुंदर अत्री कौन है? सुंदर अत्री चर्चा ये है कि वहां के जो विधायक है उनको टिकट दिलवाने वाले सुंदर अत्री जी। विशेषता क्या है? विशेषता ये, एक तो बड़े काम, CALM, बड़े ठंडे आदमी हैं, बड़े शांत हैं। और ये तो अब इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले भी और लगातार 10-15 साल से मैं नोटिस करूं हूं, 10 साल से मैं नोटिस करूं, वो आदमी शुरू से लेकर आज तक लोगों के काम करता ही आ रहा है। वो आदमी इतना मजबूत है, हाहू हल्ला नेचर नहीं है, कोई गुंडागर्दी नेचर नहीं है। भवानी खेड़ा के जितने मेरे भैया वीडियो देखे हैं, कमेंट बॉक्स में दिल से ये बताना कि सुंदर अत्री के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं 1-2 बार गया हूं, विधानसभा के चुनाव में तो बहुत गया था मैं, और अभी भी मैं 1-2 बार गया हूं। तो सुंदर अत्री जी जब भी मेरे को मिले, बिल्कुल सिंपल वेशभूषा में, बिल्कुल साधारण बातचीत, यूं लगता नहीं कि भाई उस आदमी का कितना बड़ा कद है। हालांकि बड़ा शालीन व्यक्ति है वो। और मैं एक बात और बता दूं, वो एक मतलब सारी पूरा हरियाणा भाजपा ही जितनी है, मैंने अभी कोई ऐसी सीट लग नहीं रही कि भाजपा कोई हार से है। अंबाला से लेकर और दूरते ही मैंने कोई ऐसी सीट लग नहीं रही कोई हारेगी भाजपा। फिर भी भवानी खेड़ा की बात कर रहा तो नया कीर्तिमान स्थापित हो सकता है भवानी खेड़ा में, सुंदर अत्री। और जो चर्चाएं सुनने में आई, वहां पे भी कुछ सुंदर अत्री के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, ऐसे चर्चाएं सुनने में आई, लेकिन वो हारेगा नहीं, एक तरफा ही बड़े मैंडेट से जीतेंगे। पहली सीट। दूसरी सीट, अब बात करा फरीदाबाद की। पूरे हरियाणा में फरीदाबाद और गुड़गांव ऐसी सीट थी
जहां पे चर्चाएं ये थी कि यहाँ पे बहुत बड़े पैसे देकर टिकट बिकेंगी भाजपा की, ऐसी चर्चाएं थी। लेकिन जब मैंने फरीदाबाद की टिकट देखी, वहां पे है जोशी जोशी करके एक महिला का नाम है, उनके आदमी कौन, संजय जोशी, संजय जोशी जी है। हम्म, हाँ संजय जोशी करके नाम है, अगर नाम हल्का सा दाएं बाएं तो भाई करेक्ट कर देना। अब उनको टिकट देने का मतलब क्या हुआ, कितने भी ईमानदार के पैसे भी नहीं गए। हाँ मैं आपको ये बताऊंगा, जहां तक मैं उनको जानता हूं, उनकी भागीदारी में भाजपा के प्रति उनका समर्पण जो मैं भाजपा के प्रति देखने लग रहा हूँ, उसके पास पैसा नहीं है। अब कैसे पैसा नहीं है, जो लोग फरीदाबाद के कैंडिडेट को जानते हैं वो यूं कहोगे कि भाई इससे गौ आदमी पूरी भाजपा पूरी राजनीति में कोई नहीं हो सकता, इससे शरीफ आदमी पूरी भाजपा पार्टी में नहीं हो सकता, इससे डेडिकेट आदमी पूरी भाजपा में नहीं हो सकता। डेडिकेट क्यों, माफी चाहूंगा अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना भाई। मेरे को कुछ दिन पहले एक बात का पता चला, मतलब कुछ साल पहले, कि वो जोशी जी खड़े थे सामने और मैं किसी के साथ बात करने लग रहा था। मैं बोला मैं यार ये आदमी ना कई बार देखा है, बड़ा शांत है और लगा रहा है पार्टी में, ज्यादा सा कंट्रोवर्सी कहीं नहीं रहता। तो उन्होंने बोले भाई इसने अपना पूरा जीवन, इनके पिताजी ने अपना पूरा जीवन भाजपा को डेडिकेट कर रखा है। मैं बोला यार मतलब क्या, बहुत सारे लोग हैं जो 25-25, 30-30, 40-40 साल से भाजपा में लग रहे हैं। ये बोले एक बार इनका बेटा बीमार हो गया, पार्टी ने इनको कह रखा था वहां पे वो काम करना है, ये अपने बेटे को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए, और इनका बेटा इतना तबीयत खराब होगी तो इसने कहा कि भाई मेरा परिवार देख लेगा, और पार्टी के कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दी, भाई तुम देख लियो मेरे बेटे ने, मेरा सर्वप्रथम राष्ट्र है, फिर पार्टी फिर परिवार है। तो वैसे इस बात को पता नहीं कौन लोग किस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन इनका बेटा एक्सपायर हो गया। ये अपने बेटे के आखिरी समय भी इनके पास नहीं थे, और सच में यार डेडिकेशन यह भी एक है। तो इन्होंने अच्छा कंट्रोवर्सी में नहीं, किसी के साथ भ्रष्टाचार में नहीं, और देश के लिए समर्पित आदमी है। तो मैं अभी कुछ दिन कल की बात है, मैं एक आदमी से बोला, मैं कहा यार इलेक्शन आ जा, किसी नेता नाता की कवरेज करा। तो एक भाई ने बोला यार फरीदाबाद गुड़गांव करूंगा। तो चर्चाएं चली, मखा भाई उस आदमी के तो भाई कई दिन उस आदमी के लिए सोचना पड़ेगा, उसका इंटरव्यू कैसे करा, उस आदमी के बारे में विशेष प्लान तैयार करना पड़ेगा, उनसे मिला कैसे, और फरीदाबाद में कांग्रेस किस उम्मीदवार को उतारेंगे यह भी देखने वाली बात। अभी तो खैर भाजपा के ही उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के नहीं उतरे हैं, कांग्रेस के जब होंगे तो उन पर भी चर्चा करांगे, फिलहाल ये भाजपा के उम्मीदवार हैं। इस प्रकार भाजपा ने 3-4 सीट ऐसी उतार रखी हैं जो सच में यूं लगा है भाई देश के प्रति काम कर रहे हैं, वो पर्सनल व्यक्ति जिनकी। अच्छा एक टिकट की बात थी गुड़गांव की, उषा प्रियदर्शी का नाम आया। तो मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था, और हालांकि उनके पिताजी बड़े मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़ा ओहदा भी रहा, 3-4 बार वो अनबीटेबल भी रहे हैं, लेकिन चर्चाएं चली। तो मैं बोला मखा यार मैंने लगता नहीं उषा प्रियदर्शी को टिकट देके भाजपा ने गलती ठीक करा कि नहीं करा। उसे टाइम थोड़ी देर बाद लिस्ट सी चली थी, थोड़ी ही देर में उनका लिस्ट में से नाम कट गया। फिर किसी सचदेवा, शायद किसी सचदेवा का नाम आया, तो फिर वो भाई का फोन आया, बोले यार तू तो सही कहो था, उषा प्रियदर्शी शायद टिकट पता नहीं क्या सोच के भाजपा ने दी, टिकट में से नाम कट गया उसका। खैर मैं तो वही सोचा था। तो भाजपा के जितने भी कैंडिडेट है ना, मुझे लगता नहीं कोई सा इनमें से हारेगा। दूसरी बात, कांग्रेस तो भी कैंडिडेट देखेगी, फिर यूं देखेगी इलेक्शन कौन लड़ेगा। भाजपा सब कुछ सेट कर चुकी है, सेट का मतलब अपनी टीम बनाकर कई महीने पहले काम कर चुकी है। जीत के आंकड़े तो छोड़ दो, अगले चुनाव की तैयारी यहाँ पे 2029 पर फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस करे तो करे, ना तो ना भी करे, इस इलेक्शन पे देख लेना क्या स्थिति होगी। अगर किसी भाई ने डाउट हो मेरी बात पे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, सुधार लेवांगे। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, हाँ जो गाली देने वाले कमेंट में लोग हैं, मैं साइड में उनकी जगह छोड़ रखे बुक दे तो कहने रहो, फिर भी तारी आदत सी है, इसलिए हम सुधरना तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँ, जिसने मेरी वीडियो पसंद हो देख लो, नहीं पसंद हो तो ना देखो, काम यार तिली लागत है, फायदा। जय श्री राम भाई।